हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे साइकोलॉजी डेली। एंड दिस इज़ मी आयुष चंद्रा, योर थेरेपिस्ट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसी ने मुझसे पूछा कि सर साइकोलॉजिस्ट हमेशा हम टीवी पे देखते हैं या फिर आपसे मिलते हैं, सेशंस लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट हमेशा बचपन की हिस्ट्री क्यों लेते हैं, बचपन कैसा गया और आपकी लाइफ कैसे बीती, इस बारे में क्यों बात करते हैं। देखिए, अच्छा सवाल है, जानकारी बहुत अच्छी देने वाला हूं मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दैट हेल्प्स अस मेकिंग मोर कंटेंट एंड रीच मोर पीपल हु नीड्स मेंटल हेल्थ सपोर्ट। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई कैन सी इट ऑन माई यूट्यूब एप्लीकेशन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है। नए सब्सक्राइबर हैं, अगर नए चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग टिप्स हम लोग लेके आते रहते हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस। देखिए, मैं आज आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूँ आपके, कि हम लोग क्यों साइकोलॉजिस्ट इतना इंटरेस्टेड होते हैं आपके पास्ट में। जब हम पैदा होते हैं ना, तो अक्सर कई सारी चीज़ों के साथ हमारा जन्म होता है। कई सारी चीज़ों का मतलब ये है, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनके डीएनए हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हुए हैं, राइट। एंड उनके अंदर अगर मेंटल हेल्थ क्राइसिस रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, साइकोसिस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर उन्हें रही हैं, चाहे वो ट्रीटेड हो, अनट्रीटेड हो सकता है उन्होंने डॉक्टर्स को कभी दिखाया भी ना हो, लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर हम सुन लेते हैं, सुनने में आती है कि पता है उनको ना, आपके दादाजी को ऐसा था, हमारे दादाजी को ना ये प्रॉब्लम थी, दादी को ये था, नाना नानी को ये था। वी हियर अबाउट इट ऑफन। मे बी दे वर अनट्रीटेड, बट दैट डीएनए हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू यू। आपके अंदर वो जेनेटिक कोडिंग है। तो पहली बात तो ये है कि हम सब लोग उस जेनेटिक रिस्क के साथ पैदा होते हैं, वो हमारे अंदर है, हम उसको निकाल नहीं सकते हैं, राइट। सेकेंड चीज़ ऐसा है कि जहाँ हम पैदा होते हैं, जिन हालातों में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर, जिस जगह पर, हमारे फैमिली का माहौल क्या है, अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, कितना पेरेंटिंग सपोर्ट मिला है, कितना नर्चरेंस मिला है, कैसी एजुकेशन है, ये सब हमारी साइकी डेवलप करते हैं। साइकी यानी कि दुनिया को देखने की दृष्टि, नज़रिया हमारा इन्हीं चीज़ों से डेवलप होता है कि हमारे आसपास के माहौल ने हमारे साथ कैसा इंटरेक्शन किया, हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, हमें कैसा महसूस हुआ अपने घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में। तो ये बहुत छाप छोड़ जाता है आपके दिमाग के अंदर। आपकी दृष्टिकोण, आपका परसेप्शन टुवर्ड्स द वर्ल्ड, आपका नज़रिया बदल जाता है इससे, राइट। फिर एक बात आती है कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपके साथ तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, जैसे कि गुड एंड बैड बोथ। एंड ये सारी घटनाएं आपके जहन पे एक छाप छोड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल इवेंट्स ऑफ लाइफ। सपोज किसी के साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, या फिर बुलिंग हुई है, फेलियर्स हुए हैं, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत थे, लड़ाई झगड़े घर पे होते थे, आपके पेरेंट्स का सेपरेशन या डाइवोर्स हो गया है, अल्कोहलिक पेरेंट थे आपके, फाइनेंशियल कंडीशंस पुअर थी, या कुछ भी ऐसा अगर आपके साथ रहा है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट था बचपन में, भले ही अब आप बड़े होकर उसको नज़रअंदाज कर चुके हों या आप उसको देखते नहीं हो रेगुलर उसमें लाइफ में, लेकिन अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनको हम एस बोलते हैं, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि लाइफ में आपके साथ मेंटल हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, बाइपोलर, साइकोसिस, ये सब चीज़ें आप प्रोन हो जाते हैं। अच्छा, जब ये इवेंट्स होते हैं ना, तो इन इवेंट्स के बाद, मान लो बुलिंग हुई मेरे साथ, तो बुलिंग होने के बाद आप अपने जहन पर एक, आपका जो ब्रेन है ना, एक माइंड आपका जो है, वो एक थॉट, समझ लीजिए एक नोट लिख लेता है अपने लिए, क्योंकि माइंड का काम है सर्वाइवल। वो एक नोट लिख लेता है। कैसा नोट? मान लीजिए लोगों ने मुझे बुलिंग की और मैं हेल्पलेस था, मैं कुछ कर नहीं पाया, ठीक है, तो मेरे अंदर एक बात बैठ गई सबकॉन्शियस माइंड में कि आई एम नॉट वर्दी। ओके, आई एम नॉट वर्दी। मान लीजिए पेरेंट्स ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तो मेरे जहन में एक बात बैठ गई दैट आई एम नॉट लवेबल। ओके, मेरे साथ ब्रेकअप हुआ, चीटिंग हुई, तो मेरे अंदर बात बैठ गई आई एम नॉट समथिंग वैल्यूएबल और लवेबल, वट एवर, कुछ भी हो सकता है। आपका कोर बिलीफ कहते हैं हम इसको। अर्ली एक्सपीरियंसेस आपको कोर बिलीफ देते हैं। कोर बिलीफ आपके अंदर पड़े रहते हैं डोरमेंट, ठीक है, आपके अंदर कोर बिलीफ मौजूद है। अब कोर बिलीफ से क्या होता है कि आपका मन, आपका माइंड आपके सर्वाइवल के लिए बना है। तो मान लो मेरे अंदर आया कि पीपल डोंट लव मी और आई एम नॉट लवेबल, तो इसका काउंटर कैसे करें? अब इसके साथ जीना मुश्किल है, तो ब्रेन कहेगा एक काउंटर बिलीफ बना लो, जैसे कि इफ़ यू प्लीज़ पीपल, अगर आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाओगे, उनकी मदद करोगे, तो शायद आपको प्यार मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, वर्थ मिल जाए। तो अक्सर, और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मैं आपको बस एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन बता रहा हूँ कि ब्रेन वर्क कैसे करता है।
तो मान लीजिए मेरे ब्रेन ने एक फॉर्मूला बनाया कि अगर मैं लोगों की मदद करूंगा, पीपल प्लीजिंग करूंगा, सबकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, चाहे लोग मुझे गलत करें सही करें, मैं बस हाँ जी करता रहूँगा, तो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे और मुझे बुलिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने बचपन में किसी को रिटेलिएट किया था, किसी की बात नहीं सुनी, तो मेरे को बुलिंग फेस करनी पड़ी। तो पीपल प्लीजिंग मेरी आदत बन जाती है। अब पीपल प्लीजिंग से क्या होता है, ये रूल्स आपके माइंड में चलते रहते हैं और जब जिंदगी में आप आगे बढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है रिलेशनशिप में कहीं पे भी, तो आप उसमें कभी असर्टिवली बोलेंगे नहीं, आप नो नहीं बोलेंगे सामने वाले को, क्योंकि पीपल प्लीजिंग आपका एक्टिवेटेड है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये ओल्ड रूल्स, ये ओल्ड कोर बिलीव्स हमेशा काम नहीं आएंगे आपके ज़िंदगी में। कोई ना कोई ऐसा होगा कि पीपल प्लीजिंग के बाद भी आपको मे बी बिट्रेयल होगा, रिजेक्शन होगा, धोखा मिलेगा, फेलियर मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही है सबके साथ। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कोर बिलीफ फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं कि यू आर नॉट लवेबल, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ। और फिर आप ओवर कंपनसेट करते हो और आपका ब्रेन महसूस करता है कि भाई पुराने वाले रूल्स तो काम ही नहीं कर रहे हैं अब। फिर आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स बनाने लग जाता है कि अदर्स आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू, यू आर कंप्लीटली स्टूपिड, यू आर अ लूजर, यू आर डम, यू आर दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। नेगेटिव थॉट से आती नेगेटिव फीलिंग। अगर मेरे को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बार बार दिमाग में बार बार, तो नेगेटिव फील करूँगा मैं, एंग्री, सैड, समथिंग लाइक दैट, हर्ट। और इन फीलिंग्स के साथ मैं एक्शंस भी वैसे ही लूँगा। यानी कि अगर मुझको हर्ट हो रहा है, सैड फील कर रहा हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, मैं और काम नहीं कर पाऊँगा। अगर मुझे लूज़र फील हो रहा है, लूज़र आ रहा है मेरे दिमाग में, आई एम अ लूज़र, तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। और मनोबल टूट गया तो मैं एक्शंस भी बिल्कुल ही लो लेवल के लूँगा, मैं कॉन्फिडेंटली एक्शन नहीं ले पाऊँगा। क्योंकि सोचो आप, दो लोग हैं, एक के अंदर आ रहा है आई एम अ लूज़र, आई कांट डू इट, और एक के अंदर आ रहा है आई कैन डू इट, वट एवर इट इज़ आई विल डू इट। दोनों के एक्शंस अलग होंगे। आपके अंदर की सोच आपके एक्शंस डिटरमिन करती है। अब क्या है कि आप इस लूप में फंस जाते हो, नेगेटिव सोच से नेगेटिव फीलिंग से नेगेटिव बिहेवियर, और इससे डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी लो है, आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं लगा पा रहे, अटेंशन कंसंट्रेशन लॉस है, या कुछ मैल अडेप्टिव बिहेवियर जैसे कि एडिक्शंस में पड़ गए हो, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हो, या फिर अगर आप ओवर वर्क करते हो, तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा। आप बर्नआउट से गुजरोगे, डिप्रेशन से गुजरोगे, कोई और प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजरोगे, जो कि और आपको लो लेवल पर ले आएगा। हल क्या है? हल इसका ये है, द सोल्यूशन इज़ आइडेंटिफाइंग द अर्ली एक्सपीरियंसेस, द कोर बिलीव्स, मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स, और ये समझना कि जो थॉट्स मेरे मन में हैं ज़रूरी नहीं है कि वो रियल थॉट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल थॉट्स हैं। थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, लेकिन ब्रेन को ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए थेरेपी में जब आप आते हैं तो मैं या फिर कोई भी थेरेपिस्ट आपको गाइडेड डिस्कवरी, यानी कि गाइडेड डिस्कवरी, आपकी जर्नी, आपके मेमोरी लाइन में हम पीछे तक जाते हैं, टाइम लाइन में, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से इवेंट्स में आपने क्या क्या पिक कर लिया है, आपके ब्रेन ने क्या क्या पिक कर लिया है जो कि मैल अडेप्टिव है, जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, और आप अभी भी वही कैरी कर रहे हो। लेकिन आपका ब्रेन ये भूल गया है कि अब आप बड़े हो गए हो, वक्त बदल गया है, आपके हालात बदल गए हैं, इन्वायरमेंट बदल गया है, और मोर केपेबल फिजिकली, मेंटली, एवरीवेयर, बट इट इज़ वर्किंग ऑन द ओल्ड सॉफ्टवेयर, ओल्ड रूल्स। तो इनको, ओल्ड रूल्स को पहचानना, पकड़ना और इनको चेंज करना ही एक तरीके से थेरेपी की समरी है। जब आप ये कर लेते हैं तो लाइफ को एक नए नज़रिए से, एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं आप। अगर आप अनअसर्टिव हैं, आप असर्टिव हो जाते हैं। अगर आप एक्शंस नहीं लेते, आप एक्शन टेकर बन जाते हैं। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, अब आप एक्शंस लोगे आगे बढ़कर। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप फियर आपके अंदर आएगा, आप फिर भी एक्शन लोगे, बिकॉज यू नो कि ये फियर फेक है। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज जब आप नए एक्शंस लोगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर थेरेपिस्ट आप आगे बढ़ोगे, तो आपकी ज़िंदगी बदलना तो तय है। क्योंकि आप चाहे कोई रिलीजियस टेक्स्ट उठा लो, चाहे आप साइकोलॉजी उठा लो, फिलॉसफी उठा लो, साइंटिफिक न्यूरोसाइकोलॉजी उठा लो, आपको समझना चाहिए कि हम बचपन में एक कोट पढ़ते थे कि ग्लास इज़ हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। खाली ग्लास, आधा ग्लास जो है उसको अगर आप खाली देखोगे कि रहे तो खाली है, आधा खाली है, सोच आई कि आधा खाली है, तो आप उदास हो जाओगे। आप देखोगे अरे एटलीस्ट थोड़ा पानी तो है, तो आपकी पॉजिटिव सोच आएगी। सोच से संसार बनता है। योर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड्स हाउ यू आर गोइंग टू लिव इन द वर्ल्ड, व्हाट एक्शंस आर यू गोइंग टू टेक, एंड एक्शंस ही आपके फेट को, आपकी डेस्टिनी को डिटरमिन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ भी है समझने के लिए, इसीलिए आपको थेरेपी आना पड़ता है। कई लोगों को लगता है सर थेरेपी तो बातचीत होती है। थेरेपी बातचीत नहीं है, कभी भी इस मिस्टेक में मत रहना। थेरेपी इस जनरेशन का ज्ञान है, इस जनरेशन की मेंटल क्लीनिंग के लिए है। आप देखिए हर चीज़ में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना, फूड अच्छा खाते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिम में इन्वेस्ट करते हो, खाने में इन्वेस्ट करते हो, गुड बुक्स पढ़ते हो। ऐसे ही जब आपके मेंटल हेल्थ में कोई चीज़
प्रॉब्लमेटिक होती है तो आपको अपनी थेरेपी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना बनता है। इवन मैं या कोई भी थेरेपिस्ट, हम लोग जब थेरेपिस्ट बनते हैं उससे पहले हमें थेरेपी खुद की लेनी होती है, एंड वी गो टू थेरेपी वेरी प्राउडली। एंड आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, बाहर के, इवन इंडिया में आजकल एशियन कंट्रीज में, पीपल आर सो प्राउड इन सेइंग दैट आई गो टू थेरेपी, वी टेक प्राइड इन इट। जैसे आप जिम जाते हो तो आप प्राइड नहीं लेते कि मैं जिम जाता हूँ, आई वर्कआउट, वैसे ही आप प्राइड से बोलिए, प्राउड से बोलिए कि मैं थेरेपी जाता हूँ, आई वॉन्ट टू इंप्रूव इन लाइफ, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जाता हूँ। इसमें कोई स्टिग्मा मत अटैच करिए कि मेंटली इल पेशेंट्स जाते हैं, नथिंग लाइक दैट। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं 95% दे आर नॉट मेंटली इल। वो कोई दिमागी तौर से बीमार नहीं है कि वो कुछ काम नहीं कर सकते, या जब हम सोचते हैं कोई मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर, दिमाग में क्या इमेज हमारे फीड हो गई है कि जो सड़क पे कोई घूम रहा है इंसान, जो हवा में बातें कर रहा है, जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है, गंदे कपड़े पहनकर कुछ भी खा रहा है, दैट इज अ मेंटली इल पेशेंट। नो, नॉट एट ऑल। मेंटल इलनेस नहीं, मेंटल वेलनेस की तरफ बढ़िए, ठीक है। यानी कि आप शरीर जिसका जो बिल्कुल ही अनहेल्दी इंसान है, आप उसको थोड़ी देखोगे। आप हेल्दी रहना चाहते हो, इसलिए आप थेरेपी जाते हो, इसलिए आप जिम जाते हो, इसलिए आप योगा करते हो, इसलिए आप अच्छी तरीके से चीज़ें लाइफ जीते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो। वैसे ही अच्छा ब्रेन रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप मैं आप तक थेरेपी की इन्फॉर्मेशन थोड़ी पहुंचा पाया हूं। ये वीडियो आपके लिए भी है और आपके बच्चों के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए है, जिन लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जैसे हम बीमार होने पर डॉक्टर की सहायता लेते हैं, वैसे ही परेशान होने पर भी हम साइकोलॉजिस्ट की सहायता लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट आर द पीपल हु विल गिव यू दैट सेफ स्पेस। आपको जज नहीं करेंगे, आपकी तरफ बायस नहीं होंगे, आपका साथ देंगे, आपकी लाइफ को आपके ही नज़रिए से देखेंगे। एंड डोंट कंफ्यूज साइकोलॉजिस्ट विद मोटिवेशनल कोच। हम कोई मोटिवेशनल कोच नहीं है, हम मोटिवेट नहीं करते हैं। मोटिवेशनल का मतलब है कि मैं बताता हूँ आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है। नो, वी आर नॉट सम गुरु। ओके, हम आपके गुरु नहीं है कि हम बताएंगे ज़िंदगी जीने का तरीका। नहीं, ज़िंदगी आप ही जियोगे, लेकिन आपके दिमाग के रूल्स कहाँ पे गड़बड़ हो रहे हैं उनको करेक्ट करना, ये हम आपको सिखाते हैं। और कोई फोर्सफुल प्रोसेस नहीं है, ये आपके ही साथ आपकी जर्नी में चलकर आपको ठीक करना। इट्स व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट डू। सो आई होप मैसेज हैज़ बिन रीच, सबको समझ में आ गया होगा। छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करी, ऑल्दो मैं बहुत लंबा लेक्चर भी दे सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर, लेकिन हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। एंड आगे मिलते रहेंगे नए वीडियोस, नए टॉपिक्स के साथ। टॉपिक्स कौन से डिस्कस करता हूँ मैं? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ऑल ओवर, रिलेशनशिप, एडिक्शन, ये सारे टॉपिक डिस्कस होते हैं। इन सब से लेकर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझसे तो आप प्लीज़ पूछिए, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। बहुत जल्द मैं और श्रद्धा साथ में भी एक सीरीज़ लेके आने की सोच रहे हैं, सीरीज़ ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस ऑन मेनी टॉपिक्स, एंड वी विल स्टार्ट इट सून. Support us in our journey, and all the best to you. I'll see you in the next video.